हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को एक बहुत ही अच्छा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक बहुत ही पिन पॉइंटेड बात करूंगा। लॉ सेंटर 2 के डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी का ये आप लिस्ट देख सकते हो। इसमें गवर्नर, इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जज, इंडिया के चीफ जस्टिस, इंडिया के जज, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सबको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि LC1 हो, LC2 हो या CLC हो, इनमें कुछ खास फर्क नहीं है। पढ़ने वाले लोगों ने वही लॉ की किताबें पढ़ी हैं। अब बात ये हो जाती है कि भाई CLC ही क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ कॉलेज है, कैंपस लॉ सेंटर। जो बड़े बड़े नाम आप इंडिया में देखते हो, एल्यूमिनी नेटवर्क उनका और ज़्यादा है, चूंकि ओल्ड है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है लाइक अरुण जेटली। तो इस स्थिति में वो नाम तो बड़ा होगा, ब्रांडिंग तो बड़ी होगी, और पहला कैंपस अगर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ाई में कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ लाइब्रेरी में या कुछ सर्विसेबिलिटी में, इन सब में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं। डीयू का आप पीजी सर्च करते हो, डीयू के पीजी पोर्टल पे आप जाते हो, भरते हो फॉर्म, और CSAS पोर्टल पे आप पहले तो टेक्निकल ग्लिच आई थी, वो आई थिंक सही हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आप फॉर्म भर सकते हो, ये सारा कुछ आप कर रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में जो अभी भी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारा मार्क्स 175 है, हम कौन सा भरें, हम क्या भरें, CLC पहले डालें, LC1 डालें, LC2 डालें, इसकी डिटेल वीडियो हमने पहले बना रखी है, आपको मिला होगा। अगर आपको वो नहीं मिला है तो अभी मैं आपको बड़े ही आसानी से समझाऊंगा कि एक रेंज में अगर आप हो तो आपको कौन सा पहला टारगेट करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स UPSC कैंडिडेट हैं, उन सबको मैं बता दूं कि अगर आपके दिमाग में दुविधा है कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा लॉ, या किस तरीके से मैनेज करें, कैसे हम सब कुछ करें, तो ये भी आपको मैं इसमें सजेस्ट करूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज है कि अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है तो पटना लॉ कॉलेज के फॉर्म अभी आने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, ये सब तो निकल गया फॉर्म, लखनऊ आया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 के फॉर्म आप भर सकते हो। आपके लिए लो मार्क्स कॉलेज का लिस्ट हमने दिया था, उसके अलावा ये बेस्ट है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लो मार्क्स कॉलेज का भी लिस्ट हमने दे दिया है, तो दोबारा वो वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर वो लिस्ट चाहिए तो आप लॉ वाले स्टूडेंट ओनली 99 रुपीज हमने रखा है, देख लो 199 नहीं है, ये आपके लिए 99 रखा है, आप ले सकते हो अपनी काउंसलिंग फी, उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण बातों पे मैं बात कर रहा था कि अगर आपके स्कोर है 160 और आप कैटेगरी है आपका अनरिजर्व्ड, तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप ट्राई मत करो, आप बेस्ट लो प्रोफाइल कॉलेज में ट्राई करो। अगर आपका स्कोर है 170 से एबव और आप में दम है कि भाई स्पॉट राउंड तक टिक सकते हैं, तभी CLC, LC1 या LC2 ट्राई करो। तो आप ट्राई कौन सा पहले करोगे? आप ट्राई कहीं से भी कर सकते हो, CLC पहले भर दो, LC1 भर दो, LC2 भर दो, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। देखो सीधी सी बात है, 1100 सीट सब में है, आपके अनरिजर्व की भी जितने सीट हैं वो हर जगह इक्वली डिवाइडेड है। तो आपने अगर पहले LC2 या LC1 डाला होता तो पहले आपका सीट मिल जाता। ठीक है, और अगर आपने पहले ही CLC फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना डाल दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो वो नहीं मिला आपको, लेकिन संभावना है कि ये भी दोनों आपसे निकल जाए। ठीक है, इसलिए पहली प्रायोरिटी आपको सोच समझ के भरनी है, अपने नंबर और मार्क्स और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर नेम, मोबाइल, नेम, कैटेगरी ये सब आप शेयर कर देना, हम आपको सजेस्ट कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टूडेंट 75 नंबर है, ST है, मैं कहता हूं भाई धड़ल्ले से भरो ना DU में, कोई दिक्कत नहीं। PWD हो, आप धड़ल्ले से भरो, आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा। SC कैटेगरी है, उसके 100 से ऊपर नंबर है, चांसेज हैं उसके। लेकिन ये जो जनरल, OBC, EWS, इनमें बहुत ही रिस्क है। क्यों रिस्क है? वैसे तो आप लोग कहते हो जहां रिस्क है वहां इश्क है। तो देखो CLC में 213 से शुरू हो रहा है, LC1 में 188, LC2 में 193, ये से शुरू हुआ है सिर्फ अनरिजर्व के कट ऑफ। कितने डिफरेंस है इसमें देखो आप, 25 नंबर के अंतर आ गए। और पिछली बार LC2 को ज्यादा लोगों ने पसंद कर दिया तो इसके कट ऑफ बढ़ गए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप अगर इन दोनों पे फोकस करोगे, मैंने क्या शुरू में ही कहा कि आपको लगता है कि इधर से पढ़ करके कोई लॉ की पढ़ाई करके और साइंटिस्ट बन सकता है, तो थोड़ा इलॉजिकल है, जस्ट फॉर जोक। पढ़ाई सब जगह सेम है यार, प्रोफेसर भी सेम है, आपको बस यही नहीं कि ओल्ड कैंपस मिलेगा, एक नया कैंपस मिलेगा। ठीक है, यही चीज है।
और कुछ भी नया नहीं है। तो उम्मीद के मुताबिक आपने ये कटअप देख लिया, ओबीसी एनसीएल का शुरू हुआ था और उसका सेकेंड कटअप भी है। इसके बाद की कटअप डीयू जल्दी रिलीज नहीं करता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कटअप में बहुत लो मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। अब वो होगा कि नहीं और नहीं होगा तो कौन कौन से वो लो प्रोफाइल कॉलेजेज हैं जो आपको मिल सकते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको स्मार्ट बनना है, स्टार्टर बनना है, क्या बनना है वो आपको देख के रखना है। आप खुद ये चीज कटअप देख करके डिसाइड करो कि आप कितने पानी में हो। बाकी चीजें हम आपके साथ सेशन करते रह रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हो, हम बता रहे हैं, वो सारा प्रैक्टिस आप में आएगा। व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तभी ज्वाइन करना, ये ठीक है। अदरवाइज आप जैसा चाहो वैसा भर सकते हो। थैंक यू सो मच।